अ वेरी गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए फिर से सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर है सेक 1 या फिर आपका पेपर हो सकता है, इसका कोड हो सकता है सेक 3। तो इसमें फिर से आपको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और एक एक क्वेश्चन को समझकर याद कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि आपको जो मैं आज का सीरीज़ जो देने जा रहा हूँ वो आपका जो सिलेबस है वो यूनिट 10 का सिलेबस है, यानी सबसे लास्ट यूनिट में आप देखेंगे तो उस यूनिट का नाम आपका है डिजिटल एजुकेशन, राइट। ये डिजिटल एजुकेशन के नाम से यूनिट है। इसमें आपको डिजिटल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या टूल्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन अभी आपको ये वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो स्क्रीन पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, डिजिटल एजुकेशन मेनली यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, यानी डिजिटल शिक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग करती है। तो कौन सा तकनीकी का उपयोग करती है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, यही तकनीकी का यूज़ करती है आप डिजिटल एजुकेशन। पहला ऑप्शन आपका सही होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू रिड्यूस, लागत को कम करना, टू इम्प्रूव ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, यानी पारंपरिक शिक्षण विधियों में सुधार करना, टू मेक लर्निंग एक्सेसिबल टू एवरीवन, यही सबसे सटीक बैठ रहा है और ऑप्शन भी यही सही है कि सभी के लिए शिक्षा सुलभ बनाना, यानी हर किसी को शिक्षा मिले, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एरिया में हो, गांव में हो, देहात में हो, बट ऑनलाइन के माध्यम से वो एजुकेशन, वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, हासिल कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, विच ऑफ दीज इज पॉपुलर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में सबसे जो है इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पॉपुलर है। तो आपने यूडेमी का नाम सुना होगा, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी ये तो है नहीं, फोटोशॉप है नहीं, स्काइप है तो, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं जितना यूडेमी है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हुआ, यूडेमी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल एजुकेशन ऑफन यूजेस व्हाट टाइप ऑफ मीडिया, यानी जब डिजिटल एजुकेशन हम यूज़ करते हैं या फिर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या इल्म हासिल करते हैं ऑनलाइन, तो बेसिकली किस मीडिया मीडिया का यूज़ किया जाता है। क्या सिर्फ टेक्स्ट मिलता है, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट मिलता है, ऑडियो ओनली मिलता है, प्रिंट बॉक्स तो ये तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ ऑडियो तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट, बल्कि सब कुछ मिलता है, वीडियो भी मिलता है, ऑडियो भी मिलता है एंड टेक्स्ट भी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल, व्हाट डज LMS स्टैंड फॉर इन डिजिटल एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि LMS का फुल फॉर्म क्या है। LMS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑप्शन आपका सही हुआ, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन डिजिटल एजुकेशन फॉर लाइव क्लासेस। अगर लाइव क्लास हो रहा है, यानी अभी करंट प्रेजेंट में हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसी टाइम देख रहे हैं, तो उसको हम लाइव क्लास कहते हैं। तो लाइव क्लास में जनरली कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, फाइल शेयरिंग। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप जो है लाइव देख सकते हैं या लाइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन प्लेस। निम्नलिखित में कौन जो है स्टूडेंट को अपने स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए परमिशन देता है। निम्नलिखित में से कौन छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है। देयर ओन पेस, सॉरी प्लेस नहीं है, पेस, गति से सीखने की अनुमति देता है। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, ऑनलाइन लर्निंग है, कोचिंग सेंटर्स है, लाइब्रेरी है। ऑब्वियसली यही है जो आपको एक रेस की तरह करता है। हर चीज़ अवेलेबल होती है नेट पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे साइट्स पे, जहाँ से आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूक स्टैंड्स फॉर, MOOC का फुल फॉर्म क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है डिजिटल एजुकेशन आपके यूनिट में, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मूक MOOC यानी मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको आप देखिएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल एजुकेशन, निम्नलिखित में कौन डिजिटल एजुकेशन के फायदे में नहीं आते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी तो होगा, हाई कॉस्ट, ये जो है यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हाई कॉस्ट तो होता नहीं है, बहुत इजी एक्सेस हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी भी तो है नहीं, वाइड रीच भी ये नहीं है, मतलब ये सारे डिजिटल एजुकेशन के पक्ष में है। जो हाई कॉस्ट होता है लागत, ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, याद रखिएगा ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, तो सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग है या ऑफलाइन लर्निंग है या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग है, ये ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के कॉम्बाइन किया, उसको कहा गया ब्लेंडेड लर्निंग। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल एजुकेशन, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस जो है, कौन सा उपकरण डिजिटल एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। स्मार्टफोन, टेलीविज़न, रेडियो, प्रोजेक्टर, ऑब्वियसली आप इस पे ही टिक लगाइएगा, स्मार्टफोन पे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन डिजिटल एजुकेशन व्हाट रोल्स डज AI प्ले, डिजिटल एजुकेशन में AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करता है। कंटेंट डिलीवरी करता है, स्टूडेंट असेसमेंट एंड पर्सनलाइजेशन करता है, ओनली कम्युनिकेशन करता है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है। तो बी जो आपका ये सही हुआ, स्टूडेंट असेसमेंट और पर्सनलाइजेशन, ये ऑप्शन आपका सही होगा, जो AI रोल प्ले करता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल असेसमेंट टूल, निम्नलिखित में डिजिटल असेसमेंट टूल, यानी कि डिजिटल असेसमेंट टूल क्या होता है, अगर हम किसी स्टूडेंट को असेसमेंट करेंगे किसी की टेस्ट में, किसी की एग्ज़ाम को, तो किसके थ्रू कर सकते हैं, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट में तो नहीं कर सकते हैं, गूगल फॉर्म ही में कर सकते हैं, एडोब रीडर में नहीं होता, गूगल अर्थ तो है नहीं, तो गूगल फॉर्म के थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं, या तो एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं, स्टूडेंट की क्वेरी भी कर सकते हैं, ये सारे हम गूगल फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज गैमिफिकेशन इन डिजिटल एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैमिफिकेशन क्या होता है, तो आप ऑप्शन देखिएगा, एडिंग गेम्स टू लर्निंग कंटेंट, लर्निंग कंटेंट के साथ गेम को ऐड करना इज कॉल्ड गैमिफिकेशन, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई बुक आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ लर्निंग, ई बुक जो होता है, जो आप नेट से डाउनलोड करते हैं या नेट से पढ़ते हैं, उसको हम ई बुक कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ये किस टाइप का लर्निंग पार्ट होता है, ट्रेडिशनल होता है, नहीं, चूंकि ट्रेडिशनल तो है नहीं, डिजिटल एजुकेशन होता है, येस, जो ऑनलाइन होता है उसी को हम ई बुक कहते हैं, ये हो गया आपका डिजिटल लर्निंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये ऑप्शन आपका वर्चुअल रियलिटी ऑप्शन सही है, इस पर आप फोकस कीजिएगा, टिक लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स अलाउ फॉर विच काइंड ऑफ क्लास कोलैबोरेशन, यानी डिजिटल एजुकेशन किस टाइप का कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फिजिकल कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, प्रिंट मीडिया कोलैबोरेशन है, नो कोलैबोरेशन है, तो ऑब्वियसली डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज यूज्ड फॉर इन डिजिटल एजुकेशन, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट क्वेश्चन आ गया तो आप देख लीजिए, डिजिटल एजुकेशन में क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि क्लाउड क्या है, एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और ऑनलाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, हम लोग उसको क्लाउड से ही लेते हैं और उसको क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड जनरली ऑनलाइन होता है, इंटरनेट पे जो सर्वर्स पे अवेलेबल होते हैं उसको हम क्लाउड कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये होता है स्टोरेज में, स्टोरिंग डिजिटल कंटेंट एंड रिसोर्सेज, जो चीज़ें हम ऑनलाइन स्टोर करते हैं वो आपका क्लाउड स्टोरेज में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज कॉमनली यूज टू शेयर डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज, डिजिटल शिक्षा संसाधनों को साझा करने के लिए इनमें से कौन सा सामान्यतः उपयोग किया जाता है।
तो जो चीज़ें आपके पास है, आपके ड्राइव में है, आपके सिस्टम में, आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अब तो सीडी वीडी का ज़माना है नहीं, यूज़ नहीं किया था ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको जो है शेयर कर सकते हैं फाइल को और दूसरी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, राइट। And the last question for today's lecture is the term flipped classroom is associated with which type of learning? Flipped classroom किस प्रकार का टर्म है, ठीक है। सो ये आपका होगा डिजिटल ही होगा, डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग, राइट। सो हमने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने दिए 20 क्वेश्चंस और उसके साथ में आंसर भी। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और आपके लिए मैं बहुत जल्दी एक मॉक टेस्ट जो है आपके लिए मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। आप अपने जहाँ पर भी होंगे वहाँ से मॉक टेस्ट आप दीजिएगा, ऑनलाइन ही लेंगे, गूगल फॉर्म भी मिलेंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कैसे तैयारी है, आप जिस यूनिवर्सिटी के भी हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस मॉक टेस्ट में ज़रूर प्रेजेंट होइएगा और उसके बाद आप अपने आप को एसेस कीजिएगा, असेसमेंट आपकी की जाएगी, आपका कितना तैयारी है बढ़िया से। चलिए फिर से नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।